हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आज आपके, और खास करके अनुपमा को लेके, क्योंकि आज का गर्मा गर्म एपिसोड आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जैन जी, मैं सुचेरवी अनुपमा के लिए। मुझे कोतारीस को खुशियों को रास नहीं आता, चल कुछ कुछ लोगों के अलावा। और किसी ने नोटिस किया है कि वो प्रेरणा, वाह क्या शांता बहन है, और ये हो रही है। दूसरी बात, प्रेम, मैं पहले आपसे भी बता रही हूँ, प्रेम और प्रार्थना अनुपमा के बच्चे देख रहे हैं। और राही, ये जानबूझकर ये किया है, ये पराग जी और ये अनुमा सुंदर जी, कि राही को अपनी माँ, पता नहीं क्यों, तो ऑप्शन क्यों दे रहे हैं कि राही उस तरफ जा रही है। अभी ऑब्वियसली प्रेम उसके साथ है, क्योंकि क्या है ना, कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या है, उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए वो फंस चुकी है। उसको दोनों प्यार करते हैं, तो शायद उसकी वजह से हो जाए। मैं बेनिफिट डाउट कहना चाहती हूँ, वजह बिना वजह पूरी बात मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि कल के कल देखते हैं। पर जिस तरह मुझे ऐसे उसको कश्मकश उसके मन में चल रहा है, शायद इसकी वजह से, बस ऐसे ही मेरे ख्याल आया। और दूसरी बात, ये ये लोग बेवकूफ़ है क्या है, पराजी क्या है, पहले उसका अंदर आने नहीं देना चाहिए। गौतम, बहुत, अब बिना आवाज के अब क्यों बर्बाद करना है। ये सांप ना टूटे और लाठी भी ना टूटे का वो करना चाहिए, धीमे से। एक बार कहूँ तो गौर सुन लो, और कान खुल के सुनो, ऐसे बोलना चाहिए शायद। आई थिंक मुझे भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेरा एनर्जी भी बच जाएगा किसी से भी करना है तो। क्योंकि क्या है ना, कई बार हम गुस्से आप इमोशन काबू नहीं कर पाते, वो चिल्लाने लगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं और भी कोशिश करूँगी। और तीसरी बात, ये क्या, कई बार क्या होता है ना, अनुपमा जो जिस तरह इस्तेमाल करते वो सही बात है, कि कई बार क्या होता है ना, जहाँ असली मुद्दा होता है ना, उस आवाज़ बहुत ऊंची करने से दब जाता है। ये होता है, और ये लोग नहीं समझते और हमें फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आगे की जनरेशन भी होना चाहिए। पर राजा तो एस्केप हो गया, क्योंकि यही गनी मौका है। ठीक है। और जिस तरह आपने क्या, अभी गौतम और स्पीड इंक्रीज करेगा और रफ्तार करेगा, क्योंकि कि वहाँ पर चौल का वो पहले से थोड़ा सा शुरू हो चुका है, अभी दूसरी बात शुरू होगा अभी, क्योंकि और अच्छे से करेगा, क्योंकि बदला लेने के लिए। ठीक है। लेकिन और वैसे भी वो बेवकूफ़ी है, अगर पूरा पैसा वहाँ पर है तो बर्बाद हो जाएगा पराग, क्योंकि वो भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अनुपमा रोकेगी। और पराग मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको पता है आप दाने से क्या है, इसलिए यहाँ पर रहेगा, क्योंकि गौतम यहाँ पर है। अगर नहीं आते तो शायद बेनिफिट डाउट, अगर जो अंदर गौतम रोक नहीं पाए, उसकी माँ के वो खिलाफ नहीं जा पाया कि वो गौतम को रोकने में क्यों क्यों नहीं रोका। वो उसको बिजनेस जरूरी है, अपनी बेटी से कुछ है। जो पति नहीं बन पाया वो क्या ही बाप बनेगा, उसकी जैसे बाप बनने के लिए। जो अच्छा इंसान नहीं बन पाए, क्या ही पति, क्या ही पिता, और अंश में उंगली उठा रहा है। पैसा जरूरत है, मैं नहीं कहती नहीं, सबको जरूरत है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा वक्त मिलता है सीखने में। अभी देखा है, अभी अच्छे से कर रहा है वो, क्योंकि बाकी दोषी से क्या ही उम्मीद करे, उनके देखभाल करे वही करनी पड़ता है। तो बाबूजी क्या है, सुकून की एनवायरनमेंट दो, अच्छे माहौल दो। ये क्या ही माहौल दे रहे हैं,
हमेशा वो टेंशन में रहती है गौतम कब क्या करेगा। ये क्या है? अभी देखते हैं कैसे वो करती है। बहुत अच्छे से वो, क्योंकि सही कहा, क्योंकि को खुशी रास नहीं आती, इससे अच्छा शास। हाँ, झगड़ा करते हैं पर उनकी गलती वो, पर कुछ तो बेहतर होता है। होते हैं बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन ये कौन से दूध के धुले हैं। अपनी अपनी अहंकार को, अपनी, अगर मैं ही सही हूँ, आप सही हो सकते हो, लेकिन आप अनुपमा के साथ देने से आप दोनों अच्छे से रह सकते थे। बच्चे बिना टेंशन बिना स्ट्रेस लेके वो अच्छे से रह सकते हैं। वो एक दूसरे के घर बाहर रह सकते हैं, काम तो लोग साथ मिलके घर संभाल सकते हैं ना। ये कौन सा है ही नहीं। कोई लोग, कुछ लोग ठीक नहीं है कि एक बार राही के पास सुन लेते तो क्या हो जाता, पूरी बात सुन लेते हैं ना। सबके पास इमोशंस होते हैं, क्योंकि फिक्र में कुछ ज्यादा दिखा देते हैं। मैं भी समझती हूँ आजकल की जनरेशन इतने मतलब इतना सब्र नहीं है को किसी के बात सुन सकते हैं। जब वो लोग गलतियां करें तो माफ कर सकते हैं, लेकिन हम गलतियां करें तो बस ऐसे ही थोड़ी ना होता है। ये हमेशा उसे बोलना चाहिए पलगुनी, वो पलकुड़ी कुछ क्या पानकुड़ी। हाँ, आपने सही कहा अंजू जी। वो क्या था, पराग जी का 2 बार शादी हुई थी, दूसरी बार पहले मेंटल हेल्थ इवॉल्व करती, बहुत पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, आप एक कोई साइकेट्रिस्ट दिखाओ। ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चलता है। वो नॉर्मल दिखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल होंगे। अंदर रह तो चलता रहता है, तो आपको बहुत सोच समझ कर बात करना चाहिए। वो देखते हैं आगे कैसा होता है। तो एचएस मेंबर्स, मैं अंशु मिस्त्री। आज का एपिसोड तो भाई जिल्लत भरा था, तो मेरा बोलना तो बनता ही है, वरना पाप लगेगा मुझे अगर मैं नहीं बोलूँगी तो। क्या तानाकशी, क्या परफॉर्मेंस, जो खड़े थे वो भी और जो बोल रहे थे वो भी, पर टॉप ऑफ अनुपमा, सबसे ऊपर, धांसू एकदम। एपिसोड भी, डायलॉग भी, डायरेक्शन भी, सीन भी मस्त। सब लोग लाइन से सब सुन रहे थे, वन बाय वन बोल रहे थे। ऐसा लगे कहीं किसी कोने में हमारे कपड़े जी खड़े खड़े दिख जाते, इनविजिबल, और देख के कहते कि वाह क्या परफॉर्मेंस है, और फिर कहते कि जलवा है हमारी हमारी अन्नू का। जिस तरह से प्रार्थना का हाथ पकड़ के दोनों मर्द खिंचतानी कर रहे थे, एक कह रहा है इसके पेट में मेरा बच्चा है, एक कह रहा है इसकी मांग में मेरा सिंदूर है, मेरी तो हंसी छूट गई। ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है, एक फूल दो माली, बाप रे बाप। उस बेचारी की हालत तो देखो, 9वां महीना है 7वां महीना है पता नहीं है, ऐसे में तो इंसान से खड़ा नहीं हुआ जाता। ये दोनों फुगड़ी खेल रहे हैं। आज अंश की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, पर उसका नाक और होंठ लाल क्यों हो जाते रोने में। ऐसा लगता है कि वसुंधरा सच में पगला गई, उसका दिमाग ही खराब हो गया है। अनुपमा के नाम का डर बैठ गया उसके अंदर। अनुपमा से हार हार के उसको ना अभी सदमा सदमा पड़ा है, अटैक पे अटैक आ रहे हैं उसको। पर ऐसा कौन करता है यार। गौतम के साथ मिलकर इतना बड़ा एग्रीमेंट बनाया, क्या उसको पता ही था उसमें क्या लिखा है? सब पता था। कल ख्याति ने कहा था कि आप प्रार्थना के लिए वो लाना भूल गई, क्या कहते हैं, नजर का कुछ तो आता है ना, ईवल आई स्टोन जैसा कुछ, वो भूल गई, लेकिन एग्रीमेंट याद रहा उसको। अब बताओ, ये कैसी दादी, एक कैसी बड़ी औरत है घर की, जो क्या कहते हैं बिजनेस के बदले बच्चे का सौदा कर रही है। और ये पराग का बिहेवियर अंश के प्रति ऐसा क्यों है? वो बार बार अंश को इंसल्ट क्यों कर रहा है? ऐसा पति वैसा पति, तो पति कैसे होते हैं भाई? कैसा बाप, मतलब बाप की जेब में अगर नोटों की गड्डी भरी तो अच्छा बाप है, ये उसका सर्टिफिकेट है। ज़्यादा पैसे कमाना सर्टिफिकेट है अच्छे बाप का। तो चोर की जेब में भी भरे पड़े होते हैं, पुलिस वाले की जेब में भरे पड़े होते हैं। अच्छे बाप की पहचान क्या है? मैं बताऊं, अनुज कपाड़िया। मतलब मिडिल क्लास में लोग बाप बनते ही नहीं है। और ये पराग कोठारी क्या धन्ना सेठी पैदा हुआ था? नहीं ना, उसके पिताजी तो ये थे, क्या कहते हैं, संगीतकार गायककार कुछ तो थे। और क्या बोला, ये खुद क्या था, कुबेर के खजाने का खजांची।
है, कुछ भी बोलते रहता है। देखो परफॉर्मेंस वाइज तो रूपाली का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, वो बात तो है। मस्त था, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एपिसोड भी बहुत धांसू था। आप एक पल के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन सबसे अच्छा मुझे प्रेरणा का सीन लगा कि वो देख के अनुपमा को ऐसे इम्प्रेस हो गई कि वाह क्या है, कमाल है इसका, जलवा ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने देखो 3 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी है। जितना मैं बोल सकती हूँ मैंने बोल दिया। अभी भी कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से अनुपमा ने वसुंधरा को धोया है वो तो सुपर्ब था ही। तो आज का एपिसोड अच्छा नहीं, ये सुपर से भी ऊपर था जिसे कहना चाहिए। और उसके बाद वसुंधरा के पास आए बाएं देखने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। पराग कोठारी अपनी माँ का इतना अंधा भक्त क्यों बना हुआ है? अगर माँ कह रही है कि प्रार्थना यहाँ रहेगी तो पराग कोठारी की अकल के घास चढ़ने चली गई है, या मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ये इतना डायमंड किंग कैसे बना हुआ है, किस हिसाब से वो डायमंड का वो बिजनेस करता है। अगर जिसे डायमंड और कोयले में फर्क ही पता ना हो, वो कैसा डायमंड का बिजनेसमैन है? जिसे पलकों पे बिठाना चाहिए उसे तो ये दुत्कार रहा है, और जिसे दुत्कारना चाहिए उसे ये पलकों पे बिठा रहा है। मैं अंश और गौतम की बात कर रही हूँ। तो जब जब उसने अनुपमा ने कहा कि आपसे तो अपने दामाद की भी इज्जत नहीं होती, और दामाद क्या आपकी उसमें नहीं है कि जो है दामाद की इज्जत कर लो? तो और जिसको धक्के मारने चाहिए तो उसको आपने सलाखों पे बिठा रखा है। अनुपमा की आज जो है सारे सवाल बिल्कुल सही थे। और जब गौतम ने वो कागज लाकर दिए हैं तो अनुपमा के साथ साथ सब लोग शॉक हो गए हैं। और जो है इसने इसने क्या कहते हैं, वसुंधरा ने जो कहा कि इसमें ये लिखा है कि इसका इसका बच्चा या कोठारी हाउस में रहेगा। तो अनुपमा अगर ना बोले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि पराग कोठारी क्या कह रहा है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ये प्रार्थना इसी घर में रहे, उसका बच्चा इसी घर में रहे। सच में कितने स्वार्थी लोग हैं। मतलब इस चक्कर में इसका घर टूट जाए, इसका ससुराल छूट जाए, वो टूटता रहे, कुछ भी होता रहे, पर बेटी और जो है बच्चा इस घर में रहना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भाई? और ये माही क्या कह रही है कि बच्चा तो हमारा है। अरे भैया, कल तो तुम्हारा बच्चा है तो तुम गौतम के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर लो ना। इतना ही तुम्हें बच्चे पे प्यार आ रहा है तो। और बच्चा, प्रार्थना का बच्चा छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो सबके सब? और ये गौतम क्या कह रहा है कि मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे का हक लेकर आऊँगा। और आज ये अनुपमा तो अभी गधे नालायक इससे इस तरह से तो ये इसको एड्रेस करती है गौतम को। और ये इससे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि पता है ना कि इसकी सारी क्वालिटीज़ तो अनुपमा जानती है। भले ही वसुंधरा जाने ना जाने, फराग जाने ना जाने, और कोई जाने या ना जाने, पर अनुपमा इसकी सारी क्वालिटीज़ अच्छे से जानती है। गधा है, नालायक है, जो भी है। और आज जिस तरह से अनुपमा ने ये ऐलान किया है कि मैं अपने पोता बहू को अपने साथ उसके ससुराल लेकर जा रही हूँ, जिसके में दम हो वो मुझे रोक कर दिखाए। तो पहले तो कोई रोका बोला नहीं। और ये पराग कोठारी क्या कह रहा है कि अंश में काबिलियत नहीं है। अरे, और जिस तरह से आज अनुपमा ने बोला कि जो है ये गौतम के बारे में कि जो आपकी बेटी को मारता था, पीटता था, उसके साथ उसको टॉर्चर करता था, उसके साथ बदतमीजी, मतलब अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो करता था जिसकी निशानी ये बच्चा है। तो वो सब उसने किया है। वो उसकी चीखें तो तुम्हें सुनाई नहीं दी, तो क्या कह रहे, हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलती सुधार। अरे गलती सुधारना तब होता
जब तुम इस गौतम गांधी नामक दरिंदे को घर में आने ही नहीं देते। तब तो अनुपमा मान भी लेती कि जो है आपने अपनी गलती को सुधारा। और आज तो उसने बिल्कुल सही कह दिया, कहा है अनुपमा ने कि क्या बिजनेस इसके बगैर नहीं चल सकता, जो भी उसका डायलॉग था वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मतलब उसका ये था कि क्या बिजनेस के लिए गौतम का होना बहुत ज़रूरी है। और आज प्रेरणा क्या कह रही है, वाह सेंटर बेन, क्या जलवे हैं आपके, सही है। और अभी तो अगर इसको ये पता चल गया अनुपमा को रजनी का ये फ्रॉड, उस वक़्त ये रजनी जो है अनुपमा का इससे भी बुरा रूप देखेगी अपने लिए। अभी तो वो अभी इन सब चीज़ों में यहाँ पे उलझी हुई है। और जब उसने कहा कि वहाँ पे उसको कौन सँभालेगा, पता नहीं इनमें से किसने बोला कि यहाँ पे तो कौन सँभालेगा बच्चे को, नौकर? क्योंकि सब तो अपने-अपने में इतने गुम हैं कि बच्चे को सँभालने वाले वहाँ पे यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो क्या कह रहे हैं फराग क्या बोल रहा है कि वहाँ पे कौन सँभालेगा? बाबूजी की उम्र हो गई है, अंश किसी काम का नहीं है। क्यों भई? किसने कहा कि अंश काम का नहीं है? और आज अंश का कहना बहुत सही था कि अगर एक औरत यशोदा माँ बन सकती है, तो एक मर्द क्यों नहीं नंद बाबा बन सकता? और मैं अपने बच्चे के लिए सारी तैयारी कर रहा हूँ, उसे अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। और क्या सिर्फ उसके अमीरों के बच्चे ही होते हैं क्या? मतलब अगर मिडिल क्लास वालों को अपने बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है? आज अंश का क्वेश्चन बिल्कुल सही था और इसका जवाब ना तो मोटी बा के पास था और ना ही पराग के पास था। लेकिन आज अंश का इस तरह से गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगा। अंश को थोड़ा फर्मली बोलना चाहिए था कि मैं इस बच्चे का। और जिस तरह से आज गौतम ने प्रार्थना का हाथ पकड़ा है और कि मैं इसको नहीं जाने दूँगा। तुम होते कौन हो प्रार्थना को जाने से रोकने वाले? ना तो तुम उसके पति हो, ना तुम उसके कुछ लगते हो। और जिस तरह से आज अनुपमा ने गौतम का हाथ पकड़ के उसका हाथ छुड़वाया है ना, तो वो बहुत अच्छा था। ठीक है भाई, पुराने वाला था। आज अब के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजय जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। सबसे पहले सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं अपना ऑडियो बना नहीं पा रही हूँ। इलेक्शन के चलते बहुत शोर होता है ना, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे अपना ऑडियो बनाने में। खैर, पर आज के शो के लिए बोलूँगी कि आज का शो बहुत धमाके जाता है ना। कम से कम कल मैंने कई दिनों से ये जो गोद भराई रस्म चल रही है ना, बहुत ही लाजवाब चल रहा है। हाँ, वो प्रार्थना की खुशी, अंश की खुशी पे रंग में भंग जरूर पड़ रहा है, पर अनुपमा जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इन्हीं को बता रही है ना, हमेशा कलह करने के लिए शाह परिवार को जिम्मेदार है। आज खुद कोठारी परिवार ही इस तरीके से करे कि अपने घर में तमाशे करने हैं। आज ही सब कुछ करना था। वसुंधरा कोठारी को कैसी दादी है, क्या इस बात के लिए पराग को बिल्कुल भी नहीं लगता? हाँ, वो बीच बीच में हमने देखा टोकता है कि आप खुद ही अपना ये करवा लेती हो और आपको भी, आप भी कम नहीं। वो बोल जरूर रहा है, पर क्या समझ में नहीं पा रहा। आज तो वो पेपर बना लिए कि बच्चे पे अपना अधिकार जमाने के लिए। कैसी दादी है यार, कैसी दादी। और अपने घर में अपना रुतबा, अपना नाम, शान शौकत, यानी सारा ही गौतम के भरोसे पे इनका। क्या इसके पहले पराग ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया? खैर, हम इस मुद्दे पे बहुत बार बात कर चुके हैं, पर बहुत बुरा लगता है कि एक दादी अपनी पोती के लिए नहीं सोच रही और एक पिता भी नहीं, वो भी कह रहा है कि मैं भी चाहता हूँ यहाँ रहे। यानी बहुत जगह अंश को नीचा दिखाया, कमज़ोर दिखा दिया है ना, ये गौतम की हरकतों की वजह से। उसमें माही ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो क्या अभी इस गौतम पे इतना विश्वास है? एक ये नहीं, अरे तुम भी सपोर्ट कर। तुम अगर तुमको लगता है कि वो अंश नहीं कर पा रहा है या फिर जो भी उसके पराग के मन में डाल दिया गया है, जो भी है, तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि तुम भी तो पिता हो ना। फिर अगर अंश का सपोर्ट करो और गौतम अंश को भी सपोर्ट करो, तो तुम्हारा नाती अंश का, मैंने प्रार्थना का बच्चा क्यों नहीं खिल रहेगा। दोनों परिवार मिलके करेंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं करना। उसे तो गिनाना है कि कौन कर सकता है। तो बहुत ही तगड़ा जवाब दिया अनुपमा ने, मुंह तोड़ जवाब दिया कि जब शायद आपके साथ ही तो रहती थी, आपको तो उसके अंदर चीखें सुनाई दी ना, उसके मेकअप के पीछे का उसके जख्म दिखे, नहीं उसके चेहरे का दर्द दिखा, नहीं उसकी आंखें दिखी। तुम तो पिता होने के बाद फिर अब तुम कह रहे हो कि यहाँ पे कोई करेगा नहीं।
तो बहुत कमाल की बात है, बहुत सही। अनुपमा ने आज बहुत धोया, मुंह तो काला करवाई चुकी है वसुंधरा देवी अपना, पर पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। बहुत है कि आप किसी से प्यार नहीं करती, आपको, मुझे लगता था बहुत एक, मुझे आज अनुपमा का एक एक डायलॉग, एक एक शब्द इतना फर्स्ट फैंटास्टिक था, इतना था, धो धो के मारा इनको। और बहुत सही, गौतम की तो अच्छी क्लास लगी। माई के तो किसी बात का उत्तर देना अनुपमा ने जरूरी भी नहीं समझा, बकवास पे बकवास किए जा रही थी। और माई का भी आएगा सामने, जब माई को गौतम का असली, जब पूरे खाने चित हो जाएंगे तो गौतम के पास कुछ करने को नहीं रहेगा, तो माही को कैसे झेलेगा, क्योंकि वो माही को ये नखरे उठाएगा। ये सामने माही का आएगा, ठीक है। आज उसने, पर जो अभी होने वाला है, यानी मैंने बहुत सही कहा कि मैं अनुपमा जोशी अपनी पोता को यहाँ से लेके ही जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही चुटकी बजा के बहुत सही लगा, एक एक धोया। अभी यहाँ पे है तमाशा, अभी जैसे रिकैप में दिखा रहे हैं। तो मुझे एक बात कहती कि मैंने एक देखा वीडियो की पतंगबाजी होने वाली है कोठारी और शाह के पास में, तो ये आज झगड़ा कर रहे और फिर पतंगबाजी कर रहे, थोड़ा सा अजीब सा लगा। यहाँ मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, क्योंकि लकीर खींच दी, प्रेम इधर आ गए, तो प्रेम फिर से अनुपमा भेजेगी राही के लिए, राही नहीं आ पाएगी इस अनुपमा के साइड में, क्योंकि अब वो अनुपमा और अनुज की बेटी है, अपना ससुराल अपना फर्ज वो नहीं छोड़ेगी, ऐसा भी है ना। तो यहाँ पे प्रेम को आना पड़ेगा, पर राजा आ जाएगा इनके साथ। राजा, हमने देखा राजा को अनुपमा के साथ चलते हुए, तो राजा आ जाएगा। तो अनुपमा वसुंधरा देवी की वैसी हार है, क्योंकि उसका पोता उनके साथ नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि यहाँ मुझे लगता था पहले की ख्याति भी आएगी, क्योंकि मुझे लगा था पहले ऐसा, जब वो हम लोग देख रहे थे, रिकेप की ख्याति अपने पोते बेटे के लिए, आर्यन के लिए आएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज तो आज बोल दिया कि मैं कुर्बानी करने को तैयार हूँ, मैं आर्यन को नहीं, मैं अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। अच्छा लगा ख्याति वाला, और बाकी के बहुत अच्छा था। मैंने हर बात में कवर नहीं कर पा रही, पर बहुत ही सही लगा और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया आज का शो देख के। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। अब तमाशा कौन कर रहा है? वसुंधरा कोठारी और बच्चा बच्चा बच्चा। अरे तो माही, तू भी बच्चा पैदा कर लेना। क्या ये एक ही बच्चा तो तुम्हारे लोगों के कुटुंब में नहीं बचा है? माही खुद का बच्चा पैदा करना, तू क्यों पराठे से उसका बच्चा छीन रही हूँ? मैं उसकी माँ हूँ। अरे भाड़ में जाए तू माँ कहलाने के भी लायक नहीं। तू अच्छी एक इंसान पहले बन, उसके बाद माँ बनना, क्योंकि तुझ में यशोदा वाली क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है ना। उस गौतम में बाप बनने की क्वालिटी है, और तू वही है ना गौतम, जो इस बच्चे को लेकर हर बार तूने अपनी ही बीवी को कैरेक्टर लेस साबित किया था कि ये उसका बच्चा है। आज तुझे बड़ा प्यार बढ़ाया अपने बच्चे के लिए। और शर्म करो वसुंधरा कोठारी, खुद के बच्चे को अपने सीने से लगा रही हो और अपनी पोती के बच्चे को उससे ही छीन रही हो। शर्म आनी चाहिए। क्या जवाब दिया अनुपमा ने, बिल्कुल सही दिया, और शर्म आनी चाहिए। जो लोग डिप्रेशन से और इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और तुम इतनी बड़ी बात को एक कैजुअली ले रही हो, जैसे कि ये नॉर्मल बात है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और जिस तरीके से आज ये लोग एक प्रेग्नेंट लड़की को, एक अंश तो भी हाथ पकड़ के खड़ा था, लेकिन ये गौतम खींच रहा है, और ये बाप, अरे थू है तुम्हारी जिंदगी पे पराग कोठारी। तुम्हारे घर में आज भी गौतम गांधी तुम्हारी बेटी का साथ बदतमीजी कर रहा है, और तुम चुपचाप होके खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और किस हक से बोलते हो कि तुम उसके बाप हो? बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मुझे तो आज प्रार्थना बिल्कुल सही लगी। कहा कि तुम नाराज होके जा रहे हो, तो नहीं, मैं टूट कर जा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो तुम्हारी बेटी कहती है कि तुम्हारे घर में रहकर वो टूट कर जा रही है, उस बाप को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, और वो भी शर्म के साथ। कभी तुमने बाप का फर्ज निभाया है? क्या जवाब था तुम्हारे पास अनुपमा का, जब उसने कहा कि आप ही के घर में आप ही की बेटी को वो मार रहा था, ये गौतम जैसा घटिया इंसान, और आपको पता तक नहीं चला? आपने ना अपनी बेटी का दर्द देखा, ना तकलीफ देखी,
कुछ नहीं दिखा, ना उसकी आवाज सुनी, और आज भी तो वही कर रहा है पराग कोठारी। नया क्या कर रहा है? आज भी तो अपनी बेटी की आवाज नहीं सुन रहा है ना, खुद की ही चला रहा है। और शर्म आनी चाहिए। अब भी है, तुम लोगों ने बच्चे को आशीर्वाद भी नहीं दिया, और तुम्हारी माँ ये दे रही है कि ये कागज पे सिग्नेचर करो ताकि बच्चा इस घर में रहेगा। प्रार्थना को जहां रहना है तो रह ले। तो फिर इतना ही तुम में दम था वसुंधरा कोठारी, तो तुम्हारी पंखुड़ी की वजह भी तो बच्चे हुए होंगे। अरे तुझ जैसी औरत जो एक बेगुनाह को 20 साल तक जेल में डाल सकती है, उससे ममता की उम्मीद करना भी बेकार है। और कस्टडी माँ को ही मिलेगी, क्योंकि जो बाप का जो बैकग्राउंड है ना, वो देखकर बच्चा तो गौतम से को मिलने से रहा। तमाशा तुम्हारी माँ करती है और तुम कहते हो कि तमाशा अनुपमा करती है। वाह! क्यों गौतम गांधी, तू तो मर्द है ना, अब छुड़ा के दिखा अपनी कलाई। नहीं छुड़ा पा रहा है अनुपमा के हाथ से अपने कलाई को। तुझे जितनी भी मार पड़े ना, फिर भी तू भी कुत्ते की दुम है, तू सुधरेगा नहीं जब तक अनुपमा के हाथ का मार नहीं खा लेता। और सही कहा, डंके की चोट पे ये अनुपमा जैसे अपनी पोता बहू को अपने घर लेकर जाती है। दम है तो रोक कर दिखाओ। और जिस तरीके से चुटकी बजाई अनुपमा ने, वाह, दिल खुश हो गया। एक एक डायलॉग पे ताली मारना बनता है, प्रार्थना के लिए भी और अनुपमा के लिए भी। और आज सच में अंश का दर्द भी दिखा। और ये प्रेम कैसा पति है यार, ना वो पत्नी के लिए बोलता है ना बहन के लिए बोलता है। जब जरूरत होती है तो कभी बहन के लिए भी उसने आवाज नहीं उठाई, और कल पत्नी के लिए भी आवाज नहीं उठा पाया। सिर्फ एक दो डायलॉग देके चुप। तुम्हारी बीवी पर लोग चरित्र पे उंगली उठा रहे हो और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। सिर्फ अनुपमा ही बोल रही है। और सही तो कहा, विक्टिम वो थी, उसके साथ गलत हुआ। उस दिवाकर के साथ क्या गलत हुआ? कुछ नहीं। सच में मुझे प्रेम का कैरेक्टर भी समझ में नहीं आता। सच में अनुपमा की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग। अनुपमा है तो ये सीरियल देखने में और मजा आता है, क्योंकि वो जो कहती है उस बात पे रियलिटी भी जुड़ी हुई है। और गौतम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। जब रास्ते पर आओगे ना, तब शायद अक्ल ठिकाने आए पराग कोठारी तुम्हारी। अनु के सामने किसी की जय नहीं चलती, इस गौतम जैसे भेड़िए की भी नहीं। वेरी गुड अनुपमा। और ये राजा का फैसला, पराग कोठारी की लगाई हुई लकीर को पार करने में राजा को बहुत आसानी हो गई, क्योंकि वो तो पहले से ही परी के साथ रहना चाहता था। प्रेम आ गया। अब देखते राही क्या करती है, लेकिन अनुपमा प्रेम को वापस राही के पास भेजने वाली है। वो भी बीटीएस दिखाया है। ये हुई ना अनुपमा वाली बात। तुम लोग शेर हो तो अनुपमा सवा शेर है। तुम सब पे भारी है तो डरना भी चाहिए उससे। खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो कि आ बैल मुझे मार। अरे ख्याति तो भी अपनी बेटी की खुशी समझ गई, लेकिन ये पराग कोठारी नहीं समझ पाया। सिर्फ अपनी माँ की हाथ का कठपुतली बनकर रह गया है पराग कोठारी, और कुछ नहीं। खुद का दिमाग है भी या नहीं तो पता नहीं। और देवकी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए यशोदा जी के पास भेजा था, लेकिन यहाँ तो प्रार्थना खुद सक्षम है अपने बच्चे के लिए। यार ऐसी कोई उसकी मजबूरी नहीं है, तो तू क्यों लगी खुद का बच्चा पैदा करना? क्यों तुझे प्रार्थना के बच्चे की माँ बनना है? खुद माँ बन, दम है तो। और हाँ, आज प्रेरणा अनुपमा को देख के खुश हो रही थी। वो उसकी सपोर्ट सिस्टम बनेगी। ये कोठारी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बाकी किसी को बच्चे होंगे ही नहीं। बाय गाइस, गुड नाइट। तो बिल्कुल आपकी बात सही है सुचि जी। प्रेम और प्रार्थना, अनुपमा के बच्चे दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। प्रेम और प्रार्थना जितना अनुपमा को मानते हैं, अनुपमा के अपने बच्चे नहीं मानते हैं।
हाँ, राही का उस तरफ जाना आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, बट राही डबल माइंडेड है और अनुपमा ही उसको उधर भेजेगी, जहां तक मुझे लगता है। बाकी एपिसोड में देखेंगे। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। रंजू मिस्त्री, बहुत अच्छा कहा आपने, एक फूल दो माली। एक कह रहा है कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, दूसरा कह रहा है मांग में सिंदूर मेरा है। बेचारी लड़की करे तो करे क्या। बहुत ही बढ़िया रिव्यू आपका। और वसुंधरा के बारे में तो मजा आ गया सुन के, बढ़िया, थैंक यू। और सुजाता जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि आज वसुंधरा को पूरा जो है धोना जो है, जो अनुपमा का है, जो वसुंधरा को एकदम क्लियर कट साफ कर दिया है। और सुपर डुपर लगा आपको ये वाला सीन, और सीन था ही बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा। और वर्षा, क्या बात है, कैसी दादी है ये। अंजू मिस्त्री ने भी अपने रिव्यू में कहा कैसी दादी है, बिल्कुल सही कहा। और आपने भी बिल्कुल सही कहा है। और अनुपमा ने खूब धोया है, आपने भी इसकी बहुत तारीफ की है, क्योंकि सबको इस बात पे बहुत मजा आया है। और ख्याति जी ने भी बहुत अच्छे से इस बात को कहा है। और ये भी कहा है कि ये एक ही बच्चा थोड़ी है इस कुटुंब में, माही भी है और भी है, पैदा कर लो और बच्चे। ये बात मुझे अच्छी लगी। माही जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रही है, सिर्फ यही बच्चा बचा है जिसको बचाने के लिए पूरा का पूरा खानदान आगे आया हुआ है, इतनी बड़ी ईगो हर्ट हो रही है। बहुत सही कहा आपने ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। संजय जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये मेहर बहुत खतरनाक है। और कृष दिमाग है या नहीं, मदद करने बजाय अब कृष को छुपा रही है। छुपाने से तो ना छुपाने से क्या, ये सच ऐसा है कि आप बोलो भी परेशानी, ना बोले परेशानी, बट इसमें ना बोलो तो बहुत परेशानी होती। और विद्या हर मौके में रहती है, ना बोलने की वजह बना रही है। और जानबूझकर, वाणी की वजह से नहीं, दिमाग है ही नहीं। विद्या तो मैंने तो इंसान कहने के भी लायक नहीं है, आई एम सॉरी टू से। वो क्या, मुझे प्लीज, उसको कुछ प्रॉब्लम परेशानी होती है, क्योंकि बार बार, क्योंकि क्या है ना, आपके गेस्ट बुलाओगे ना, आप सोच रहे हो उसके बहुत बर्थडे खुश हो बने, पर खुद के आप नहीं स्पेंड कर पाते आप बच्चों के साथ, जो जिसके पास नहीं है। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अरमान को ये कहानी बोलने की क्या जरूरत है इनके साथ। क्यों, उसे फायदा उठाने के लिए? नहीं, हमारा पर्सनल है, क्योंकि उसको ज्यादातर नहीं, अपने दोस्तों से क्या, क्योंकि क्या है ना कि आपको मौका नहीं मिलता, सच बात कह रही है। और ये पर्सनल लेवल का शेयर क्यों किया, क्योंकि मेहर बहुत खतरनाक है। आप अभी जानते हैं, अब किस आधार पर ये अरमान मुझे पसंद नहीं आया, वो बोला वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप विश्वास करने की वो लायक भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ करेंगे, वो केक ले आएगी जानबूझ के अपनी ये होने के लिए, फिर उसको दुख होगा कि ये 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 ठीक नहीं है। सीम से ऐसे सुनने में आया, वो केक ले आएगी मेहर, और जाम काम का वो खराब करेगी, और अबीरा को दुख मिलेगा। पर जिस तरह जैसे प्लान करती ना, क्या क्या किसका ओनर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बोले, अनजाने में गलती, वैसी भी वो अरमान की गलती नहीं थी। ये लोग इतना पैसों को दे 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 के खिलाया है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके पता है कि अरमान क्या कर सकता है, ये तो जांच पड़ताल तो किया होगा। सो अभी भी कुछ देर नहीं है, पर अभी विद्या पागल है सच में, हैंडल नहीं कर पाए। जिस तरह वाणी को वो अच्छे से निकाले, वाणी कई बार कह सकती है, वाणी और कृष्ण ऐसे एकदम से वो बोलेंगे, और जो सुने में आए कि वो फिर सुनेगी, फिर और दुख में जाएगी और सदमा में जाएगी। वो समझना चाहिए उन लोगों को। ये पता नहीं, अबीरा कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से रफ्तार करेगी, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते।
हेलो अंशु जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। 17 तारीख को हमारी मायरा का बर्थडे होता है, जो 8 साल से मायरा ने अपनी बेटी के साथ नहीं मनाया। इसीलिए वो चाहती है कि अब उसका बर्थडे सिर्फ फैमिली वाले मनाए। उसने जब स्टार्टिंग में अरमान से बताया कि वो 7 साल तक तरसी है बेटी के लिए, गिफ्ट लेती थी, सबके सॉरी के बाद केक बना के खुद ही काटती थी और विश के दे अपने बच्चे के लिए विश करती थी। अब वो चाहती है कि मेहमान ना आए, घर में ही अब घर के ही लोग रहे, ताकि वो अपनी बेटी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे और वक्त गुजार सके और उसका बर्थडे स्पेशल बनाए, ताकि उसकी हंसी खुशी जो भी गेम खेले उसमें पूरी तरह वो अपने बच्ची को देखे और वो पल जिए जो उसने 7 साल मिस कर दिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से। जब वो अपनी बातें बता रही थी मायरा को, तब अरमान को भी बुरा लग रहा था। लेकिन देखो अरमान ने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक माँ से उसकी बच्ची को छीना और 7 साल तक दूर रहा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद आज दिन कुछ और ही होता। और ये विद्या, सच में विद्या इतनी घटिया औरत है, अब तो यही कहूंगी, जिसे एक छोटे से बच्चे का दुख तक नहीं दिखाई देता। ये विद्या ना बहुत ही बेकार है। क्योंकि जब शिवानी के बारे में उसे पता चला, अरमान के बारे में उसे पता, उसने अरमान को अपना लिया, लेकिन शिवानी को नहीं बताया कि तुम्हारा तुम्हारा बेटा जिंदा है। जो सास के नक्शे कदम पे चल रही थी, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। क्योंकि थोड़े बहुत गुण तो उसके अंदर कावेरी के आ ही गए। बोलती है बच्ची को हॉस्टल में भेज दो या किसी अनाथ आश्रम में दे दो। वाह विद्या, जिस तेरे बेटे की वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर दी और उस बाप जिसको बेरहमी से मेहर ने मार डाला और गलत उल्टा उसी आदमी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वो मॉलिसेस का उसके साथ उसे छेड़ रहा था, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। किस तरीके से इस केस को घुमाया गया और तुम्हारे बेटे की वजह से एक औरत ने अपनी जान दे दी, वो भी तुम्हारी बहू के सामने। और उस बच्ची जो अभी उस सदमे से उभरी तक नहीं है, उसे कुछ समझ तक नहीं आ रहा है कि उसके पापा कहाँ गए, उसकी माँ कहाँ गई। उस बच्ची को तुम अनाथ आश्रम में डालना चाहते हो। 2 बोल प्यार के और थोड़ा सा प्यार दे दो कि तुम मर नहीं जाओगी तुम। छी, कैसी औरत हो तो तुम सच में एक औरत कहलाने के लायक तो हो भी या नहीं। अरे औरत नहीं तो कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत तो है, या वो भी मर चुकी है। बेटे को बताने नहीं दे रही हो और खुद उस बच्ची को बोलते हो दूर चली जाए। आज भी वो रजत लिखने वाली थी, लेकिन राजा बोल दिया क्योंकि वो आ गई। उसे डर लग रहा है कि अरमान को पता न चले। खुद के बेटे के डर से तुम उस बच्ची को औरत तेरे में डालना चाहती हो। सही कहा कि उसकी माँ ने मुझे सौंप कर गई है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। और हमें लग रहा था कि मायरा शायद वानी को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो जिस तरीके से वानी से भी बातें करती है और अपनी चीजें भी शेयर करती है, खेलने के लिए देती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो उससे हैप्पी देखना चाहती है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहती है, इसलिए वो उससे बात करती है। खाने की टेबल पे इतना सारा खाना देखकर वो बच्ची डर गई। जिसने अपने घर में थोड़ा सा ही खाना देखा होगा, वो बच्ची इतना कुछ देखकर डर ही जाएगी। और उसे आज क्रिश वो बात ढूंढने आया कि वो भाभी क्या छुपा रही है, मैं बता दूंगा तो मेरा मार्क बढ़ जाएंगे सबकी नजरों में, मुझे माफ भी कर देंगे। लेकिन ये बात इतनी बड़ी है कि तुम उसे कभी पता नहीं लगा पाओगे। लेकिन जो अब ये डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं, उसने कहा यहाँ रखना सेफ नहीं है। अब देखते हैं कहीं यही डॉक्यूमेंट लेने जाए अबीरा और क्रिश उसका पीछा ना करे। क्योंकि क्रिश इतना घटिया दिखाया है ना कि ये कभी नहीं सुधर सकता। उसका एटीट्यूड, उसका वो बिहेवियर अभी तक खत्म नहीं हुआ। बंदे ने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी शर्म नाम की चीज नहीं है उसके अंदर, सच में। और ये महर
अरे भाई, किसी की पर्सनल लाइफ है, तुम होती कौन हो उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभिरा का भी डर कहीं गलत नहीं है। बिल्कुल सही डर है उसका, क्योंकि वो जानती है मेहर कैसी है। जैसे आज उसने मना भी कर दिया, तो जिस तरीके से उसका गुस्सा दिखाया वो पार्टी, ये होती कौन है पार्टी देने वाली? बच्ची अबीरा की और अरमान की, तुम बीच में क्यों आ रही हो भाई? तुम्हारे साथ वो पार्टनरशिप में है, तो क्या तुम लोगों ने उसको खरीद लिया? जैसा तुम बोलोगे उसी तरह से वो कठपुतली भरकर नाचेगा क्या? लेकिन तुम लोगों को एक बात नहीं पता, वो अबीरा है। जिसे तुम्हारी असलियत पता है, तो ना ही वो अपने पति को तुम लोगों के सामने यूज होने देगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? क्यों भाई? तुम कहेंगे महारानी या तोप हो जो तुम्हारे सामने वो खड़ा रहेगा? अब बहर को देख के लगता है कि ये सच में कुछ भी हैंडल नहीं कर पाती, इसको हार बर्दाश्त ही नहीं है। और सबसे बड़ा उससे नफरत है ना शब्द से, कि कोई उसे मना नहीं कर सकता। वो जैसे बोले वैसे गुट्टे की तरह वो चलता रहे। लेकिन वो इंसान है और वो अबीरा को बहुत मानता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नहीं, मैं उसकी माँ से वो हक नहीं छीन सकता। लेकिन उन्हें पार्टी में बुला ही लिया, बुलाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। आज क्यारा ने फैसला सुना दिया, और उसने आज जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मैं चारुदी कभी नहीं बन सकती, और उसकी परछाई ना मैं उनकी जगह ले सकती हूँ। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी, और यही सही है। और अभी ये ध्यान तुम्हें रखना कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तो कौन उससे किस तरीके से बात कर रहा है वो देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि सच छुपा के परेशानी ही परेशानी है। बिल्कुल करेक्ट कहा। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, बट सीरियल चलते ही इसके पीछे है। सच छुपाओ सीरियल बनाओ, सच छुपाओ सीरियल बनाओ, यही चलता है। बाकी ख्याति जी का भी कहना सही है, विद्या घटिया औरत है। मुझे और सुचि जी तो पहले ही इसको कहते रहते हैं घटिया, और सच में मतलब मजा नहीं आता। इसका जो पैंतरे बदलने वाला स्टाइल है ना, अच्छा नहीं है। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि अपनी ही पोती की उम्र की बच्ची है, उसकी जो वानी है उसके बारे में आप कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है कि उसको अनाथालय डाल दो, यानी कि उसका भला नहीं करना चाहती है, जबकि उसके पेरेंट्स उसके बेटे के कारण गए हैं। बढ़िया रिव्यू दोनों का, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवन जी, मैं सुचि रवि, ये क्योंकि सांस सीज़न 2 के लिए मैंने बिना रिकॉर्ड द बटन मैंने बटन नहीं दबाया। सोचा मैंने दबाया है कि मैं बोली जा रही, पता नहीं एक चल फिर मैं बटन में गौर देखा कि ये बटन ही दबाया, मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी मैंने बटन दबाया था, तो खैर कोई बात नहीं। पहला तमाचा जिस तरह तुलसी माँ, मतलब तुलसी के पौड़े या तुलसी माँ और तुलसी के सामने कान्हा जी क्या खेल घुमाया है कि उसके सामने सर झुका के माफ़ी मांगने की। एक तमाचा हो गया। दूसरा तो वो कहे हम लोग शाकाहारी हैं, कबाब में हड्डी के लिए, तो उसको दूसरी मिल गया। और मिही ने पता नहीं उसको ओवर एक्टिंग करने की बीमारी हो गई, ये लगता है। ये बात करने की भी ज़रूरत नहीं थी ना। और दूसरी बात, जब लोग अंगूठी को खेल रहे थे, मतलब छेड़खानी कर रहे थे, लड़की, मुझे कहना है कि हेमंत का पोता की शादी एक लड़की के साथ जो उसकी बहन या पता नहीं कौन, बहुत टॉल ही थी, वो शायद हो सकता है, पता नहीं क्यों वो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आलसी है, पर पता नहीं, हो सकता है। चौथी बात, जो अंगूठियाँ को वो सरमी होती है ना एंगेजमेंट का, वो उनके पास है, मेरे प्यार से दे रहे हैं। जिस तरह वो तुलसी का पौधा तुलसी के लिए दोनों के कान्हा जी घुमाया है, ये औदा मैंने सोचा उनके लिए अंगूठियाँ दी है पहनने के लिए।
लेकिन मुझे अभी ख्याल आया कि एक पल से कि दोनों वो अंगूठी का वो सेरेमनी करने के लिए शायद वो वादा दिया है। तो अगर तुलसी के बिना कुछ नहीं हो सकता टाइप, तो नायना तो रही, पर जिस तरह प्रीकैप में गया उसमें ये होने नहीं देगी रणवीर जी के साथ शादी। मतलब उसको साथ वो तलाक के पेपर्स भेजेगी और उसको बर्बाद ही करेगी, क्योंकि जिस तरह उसने उसको, मुझे हैरानी होगी कि वो जेल के अंदर सड़ेगा, ज़रूर सड़ेगा। और तुलसी का क्या होगा? और जिस तरह आपने बताया कि मिहिर ने भी कुछ नहीं किया, वो उसको दान ज़रूर मिलेगी। कैसा पिता हो आप नहीं देखे उसको। मैं समझती हूँ परी ने बहुत सारे गलतियाँ की, उसकी गिल्ट उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है, इससे उसे पूरी बात नहीं बताया कि ये मेरे कर्मों की सजा है, मुझे भुगतना है, तो इसलिए इसने अपनी माँ से नहीं बताए। लेकिन गायत्री चाची से पता है, वो ज़रूर बताएगी। और जिस तरह वो औदा दिखा है, जिस तरह सब लोग हंसे और सम्मान भी रहे, कुछ पर पार्थ कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर बाकी सबका रिएक्शन दिखाई दिया था। मुझे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद सुचित्रा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सॉरी कल का, बढ़िया था। 2 दिन से बहुत ही अच्छा एपिसोड दिखा रहे हैं। जब वो कार में बैठी तो बैठना मेरी मजबूरी है, लेकिन बोलना नहीं बोलना वो मेरी मजबूरी नहीं है। और जिस तरीके से नानी, दादी और पोतियों से जो मुलाकात दिखाई वो भी बहुत बढ़िया थी। दोनों बच्चियां क्यूट है, लेकिन सच में मिताली ने तो अपनी बेटी को बिगाड़ने की ठान रखी है। इतनी सी बच्ची को टैब कौन देता है? मोबाइल। अक्ल है या बेच का ही है? और ये सूची माँ है ना, बेटी को पाल पोस के बड़ा खुद ने किया या नैनी के हाथ में दी थी बेटी, जो इतनी बड़ी होकर भी इतनी सी अक्ल नहीं अपनी बेटी को दे पाई कि बच्चे के हाथ में इस तरीके से मोबाइल नहीं देना चाहिए। जबकि यहाँ पे परी अपनी बेटी को रोक रही है। लेकिन जिस तरीके से तुलसी ने भी समझाया बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे वाह बाप जी, आपने तो दिल जीत लिया। मुझे तो इतना सुकून मिला है इस नोएना की बेइज्जती जिस तरीके से हुई, क्योंकि सभी लोग तुलसी को हाथ जोड़े। और सॉरी, तुलसी ने वो श्लोक भी गाया जैसे तुलसी माता की पूजा की। उसके साथ में मिहिर भी था, चप्पल निकाल के दोनों ने पूजा की। और इसके संस्कार देखो, छली मुंह उठा के क्या बढ़िया तरीके से बाप जी ने उस नैना को उसके अपनी असली औकात दिखाई है कि उसकी जगह कहाँ है। और मुझे तो लग रहा है कि बाप जी पहले से ही सब कुछ जानते हैं। बाप जी और मिहिर दोनों की मिली भगत तो नहीं है इन सब में, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। और आज भी उन्होंने कुछ हाथ में दिया मिहिर के। अब वो अंगूठिया क्या है वो दिखा नहीं बराबर, लेकिन कुछ तो दिया उन्होंने। और उनके लिए तुलसी ही ज्यादा मायने रखती है। और ये देव, इसकी चाल चलन ही इतनी गंदी है। वो सिर्फ लड़कियों को यूज एंड थ्रो करने वाली समझ रहा है क्या? ये गांव की लड़की है बेटा। और सच में ये लड़का पैसे का लालची तो है ही। पैसों के लिए वो इससे भी प्यार कर सकता है। वो वैष्णवी के पीछे भी बड़ा हुआ था। इसका कैरेक्टर है या कैरेक्टर ढीला है नोएना की तरह ही। और देखो, जिस घर को मंदिर तुलसी ने बनाया और जो शांति निकेतन एक मंदिर था, उस घर में दारू पीकर रणविजय पार्टी कर रहा है, जहां दारू अलाउड तक नहीं है। और वो उस घर को, जो पवित्र घर था, उसको पूरी तरह से गंदा कर दिया है इस रणविजय ने। और अब तो उसने परी के शरीर पे चोटों के निशान भी देख लिए। बाप रे बाप, वो क्या बेल्ट से मारता है उसे। मिहिर एक बाप बनने में फेल हो गया। जिस अजय ने हाथ तक नहीं उठाया उसके खिलाफ
मिहिर ने केस तक कर दिया। और जो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही नाक के नीचे उसको मार रहा है और वो मेकअप में अपना चोट छुपा रही है, लेकिन मीर को कुछ पता नहीं है। वाह, सच में क्या बात है। ये है पिता मिहिर। अब जो प्रिकेप दिखाया वो देख के तो बहुत मजा आया कि वो अपनी बेटी को ये सहने नहीं देगी। वो उसका तलाक जरूर करवाएगी, क्योंकि उसके पीठ के पीछे भी काले काले दाग है, उसने मारे हैं उसके। और इस मिहिर को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ तुलसी को ही दिखा। अरे तुलसी को पूजा जाता है, तुलसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और तुलसी विवाह भी करवाते हैं हम। तो इतनी पवित्र तुलसी के सामने से तुम बेशर्मों की तरह चप्पल पहन के जा रही हो, तो तुम्हारी क्या ये लोग आरती उतारेंगे? बहुत बढ़िया तरीके से मीठी बातें करके बाप जी नोएना की अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका बेटा भी कि आप कबाब में हड्डी नहीं बन सकती, क्योंकि हम शाकाहारी है, इसलिए हमारे लिए हड्डी बोलना भी पाप है। बहुत बढ़िया लगा। और आज तो सगाई थी, और देव यहाँ पे बाप जी की पोती है, कौन है उस पर वो डाल रहा है। और वाह, हमारी अनुपमा की रीटा बाप जी की बहू है, क्या बात है। हमारी डांस रानी, इसकी एक रानी तो यहाँ आ गई, क्योंकि अभी इसको दिखा भी नहीं रहे अनुपमा में, बाकी सब है, लेकिन अच्छा लगा। और ये सूची क्या माँ बनी है, तो उसने माँ का फर्ज भी निभाया है। नहीं, यहाँ पे तुलसी छोटी सी बच्ची को वो इडियट टैब दे रही कि इससे खेलो, मेरा सर मत खाओ। और यहाँ पे परी अपनी बेटी को रोक रही है फोन दिखने से, और वो खुद दे रही है। जिस तरीके से वहां पर भी तुलसी ने समझाया बच्चों को, बहुत अच्छा लगा कि आप पेड़ गिनो कितने हैं, गिनती आती है ना। तो हाँ, बहुत ही प्यारा सीन था। क्या तुमने खुद ने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया या नैनी के हाथ में दे दिया था सुचित्रा? और तुम्हारी समधन असली में तुलसी है, तुम्हारी बहन नहीं, जो एक शब्द तक नहीं बोला। और ये मिताली अपने सास के पैर तक नहीं छुए। इसी से दिखता है कि तुम दोनों माँ और मौसी ने क्या संस्कार दिए उसको। अब तो तुम्हारी बैंड बाप जी ही बजाएंगे। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये सारा प्लान मिहिर और बाप जी का ही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब मिहिर एक ही कमरे हैं, तो फिर फालतू की बकवास क्यों करता रहता है? तुलसी ने सुना नहीं और चली भी गई, और वो बोलता ही जा रहा है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। लेकिन सच में परी को बहुत दुख है और पछतावा हो रहा है कि उसने अपने मम्मी के साथ गलत किया है। आज उसे पूरा फ्लैशबैक याद आ गया। कल भी याद आया था कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। जिसके पछतावे के आंसू होते हैं ना, वो हमें भी रुला जाता है। सच में रुला दिया परी ने। अब तुलसी अपनी बेटी का घर डाइवोर्स करवाएगी। वो इस तरीके से अपनी बेटी को टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मिहिर बाप बनने के लायक नहीं है। उसी के घर में, उसी के नाक के नीचे उसकी बेटी के साथ ये सब हो। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये ऑडियो क्योंकि के लिए है। नोएना की सांस तो आज हलक में अटक गई कि बाप जी क्या कह रहे हैं कि तुलसी से माफ़ी मांगो। लेकिन थोड़ी देर बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि वो तुलसी के पौधे की बात कर रहे थे। खैर, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है नोएना। और परी जो सपना देख रही है कि वो तुलसी ने उससे पूछा है, और तुलसी के गले लगकर वो रो रही है। पर इसका ये सपना बहुत जल्दी ही सच होने वाला है, क्योंकि तुलसी ने इसके गले पे और पीछे कमर पे चोट के निशान देख लिए हैं। और जब बाप जी ने तुलसी को बोला, तुलसी से बड़े उससे बात कर रहे हैं, और सब लोग तो अंदर चले गए, और वो दोनों बहनें पीछे पीछे बड़े आराम से जा रही हैं। जहाँ नोएना को कहा तो उसको सबसे आगे पहुंचने की जल्दी थी, अब सबसे आखिर में पहुंच रही है, सबसे आखिर में अंदर एंटर हो रही है। और जब बाप जी ने तुलसी को ये बोला है
कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो कुछ मांग लेना, तुम्हें किसी भी चीज़ की। तो पता नहीं किसी वो बाकी कुछ लोग उठ के काम से चले गए, तो बाप जी चले, तो नैना उसके पास आके बैठ गई है और क्या कह रही है कि 2 महीने की मोहलत मांग लो। तो आज जिस तरह से ये तुलसी ने उसको नैना को जवाब दिया ना, वो बढ़िया था कि हर चीज़ समय पर और सम्मान से मिले वही सही होती है। और फिर उसने अपनी मुँह की खाई। अभी तो उसकी बेइज़्ज़तियों का खाता खुलना शुरू हुआ है और अभी आगे-आगे देखिए होता है क्या। परी ने रणविजय को फ़ोन किया है, तो वो पार्टी कर रहा है और जिसमें शालिनी भी है और जिसे देखकर परी टूट चुकी है और वो उसे तब तक वहाँ पे तुलसी आ गई है और उसने कुछ उससे पूछा भी है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ और वो फिर उसके बाद वो तो अंदर चली गई है और वो उनको सबको आउट हाउस में ठहराया गया है और उनको दोनों को तुलसी और मेरे को कपल का रूम दिया गया है और उन दोनों का सबसे पीछे का और जो उनका बाप जी का जो बेटा है शायद गौरव नाम है, वो उन्होंने कहा कि हम लोग ठहरे हैं शाकाहारी और हमें ना कबाब में हड्डी पसंद नहीं है और हम हड्डी वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते। और तो नैना की शक्ल देखने लायक थी। और जब ये लोग रूम में पहुंचे हैं मिहिर और तुलसी, मिहिर एज यूजुअल बक 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 किया जा रहा है कि मुझे झेलना पड़ेगा और ये, और वो उठ के अपने वॉशरूम में चली गई है। मुझे तो हंसी आई। अब वो जब देखा तो तुलसी तो कमरे में है ही नहीं। मजेदार सीन था वो। जब सफाई का वक्त आया है तो उन्होंने शायद कुछ चुनरी वगैरह ओढ़नी जो उन्होंने बोला है कि ये उसको तो उसने तुलसी ने बोला है कि मैं अपने हाथ से बनी हुई ये ओढ़नी लाई हूँ, क्या मैं उसको ओढ़ा दूँ? तो कह रहे हैं कि इससे अनमोल और कोई हो ही नहीं सकता। पर ये सब बातें नैना मतलब मिहिर की भाषा में नैना डार्लिंग क्या जाने। और ये जो शायद ये जो उसकी बाप जी की पोती से टकराया है या जो भी है, मुझे लगता है कि अब इन लोगों की लव स्टोरी शुरू होगी। और वैसे भी ये जो है ये देव को तो पैसों से में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो और इनके पास अब घर उसके लिए बड़ा ही पैसे बचे ही नहीं है, तो हमें भी हो सकता है कि एक पंथ दो काज कर ले कि पैसे तो आ ही जाएंगे और इसको अब मैं अपने पास मतलब हासिल भी कर लूँगा, मेरा अपना मानना है, बाकी क्या आगे होगा मैं नहीं जानती। और आज जिस तरह से उन्होंने मिहिर और तुलसी का हाथ मतलब एक दूसरे का हाथ एक मतलब हाथ में हाथ दिया है एक दूसरे के और उसको गिफ्ट दिया है, वो अच्छा था। और जब उन लोगों ने खोल के देखा तो उनमें रिंग्स हैं और अब मुझे अब जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाप जी इन दोनों की ये शादी ही करवा के मानेंगे और मे भी हो सकता है कि इनको कहीं से ये किसी भी तरीके से इनको ये पता चल गया हो कि ये मिहिर और तुलसी अलग रहते हैं, इसी वजह से उन्होंने इन लोगों को एक करने के लिए, या ये मिहिर का कोई प्लान भी हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अब एपिसोड आगे पता जब आएंगे तब पता चलेगा कि ये किसका प्लान था क्या था। पर कुल मिला के एपिसोड अच्छे चल रहे हैं। रिकैप में हमें जो दिखाया गया है, तुलसी कह रही है कि मुझे परी और रणविजय का वो, और अब शायद परी ने अपना सारा सच उसको तुलसी को बता दिया है और कह रहे कि मुझे इन दोनों का तलाक करवाना होगा। और जो भी उसका वो था, आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। होता है सुचि जी, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, रिकॉर्डिंग दबाए बिना हम लोग शुरू हो जाते हैं क्योंकि मन में इतनी बातें होती है ना बोलने के लिए कि याद ही नहीं रहता रिकॉर्डिंग दबाई है। मेरे साथ भी होता है, तो अच्छा लगा आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ और बाद में हंसी भी बहुत आती है। अरे यार इतना भरा पड़ा था सीरियल को लेके मन में कि रिकॉर्डिंग ही नहीं दबाई। बढ़िया है। बाकी आपको जो रिव्यू है वो भी अच्छा है। अच्छा कहा आपने ओवर एक्टिंग के बारे में मिहिर की, कि बीमारी सी हो गई है ओवर एक्टिंग करने की। हाँ मुझे लगता है मजा भी आना शुरू हो गया है एक्टर को इस ओवर एक्टिंग में। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, बिल्कुल सही कहा आपने
कि सुची अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखा पाई। बिल्कुल करेक्ट है, उसको खुद ही कुछ नहीं आता, उसको क्या सुचित्रा सिखाएगी। सुचित्रा मतलब जो करेक्टर है, हाँ इस सीरियल में। सो बाप जी ने जो बाप जी है, सॉरी, बाप जी ने दिल जीत लिया, ये आपने कहा ख्याति जी, बहुत अच्छा आपने कहा है कि जो नोइना की बैंड बजाई है बाप जी ने, बिल्कुल सही कहा। और सुजाता जी बहुत बढ़िया आपका रिव्यू, और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला रिव्यू है आपका क्योंकि का, बताइएगा मुझे ऐसा लगता है। बट आपने सही कहा है कि परी का माँ को गले लगाने का सपना जल्द पूरा होगा, क्योंकि माँ ने अपनी बेटी की चोटें देख ली है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। ऐसे ही भेजते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.